औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फॉर क्वीन बर्ड्स और मेरा नाम है कामरान अहमद। अच्छा, मैंने ये चीज़ अक्सर लोगों में देखी है, फैंसियर में देखी है कि वो बर्ड भी ले आते हैं, उसको बेहतरीन किस्म की फीड भी देते हैं, उसकी सीड भी अच्छी होती है, फूड सॉफ्ट फूड भी बेहतरीन देते हैं, मेडिसिन भी अच्छी से अच्छी देते हैं, लेकिन उनके बर्ड्स ब्रीड नहीं करते। वो परेशान होते हैं, कभी एक के पास जा रहे हैं, कभी दूसरे के पास जा रहे हैं, कभी किसी की सुनी दवा यूज़ कर ली, कभी किसी की सुनी फीड यूज़ कर ली। इवन कि वो डिसार्ड होके इस हॉबी को एग्जिट कर जाते हैं कि ये बेकार है, ये तो ब्रीड ही नहीं करते। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ये 100% गारंटी से मैं कहता हूँ आपके पास ब्रीड आएगी। चाहे आप उसको मेडिसिन यूज़ ना भी नहीं कराएं, आप उसको नॉर्मल सीड दें, आपके पास 100% ब्रीड आएगी। लेकिन आपने फॉलो करना है मेरे तरीके को। जो चीज़ मैंने की है, इसका मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही मैं अपने साथियों को बताऊंगा, ताकि नए आने वाले इस फील्ड में मायूस होके एग्जिट होके ना जाए, दिल छोड़ के ना जाए। तो सबसे पहले आपने नंबर वन जो बात का ख्याल रखना है कि आपने जब भी कोई भी बर्ड बाय करना है, आपने किसी अच्छे ब्रीडर से बाय करना है, मार्केट से बाय नहीं करना। क्योंकि मार्केट में हर किस्म के बर्ड आते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों को कैरी कर रहे होते हैं। अगर आप उसको घर लेके आएंगे तो वो आपके शेड को भी ख़राब करें। तो आप जब भी बर्ड परचेज़ करें, किसी अच्छे ब्रीडर से परचेज़ करें। एक तो वो आपको कंफर्म हर चीज़ बता के देगा, और वो अगर आपके कोई बर्ड में मसला आता है तो आपको पता होगा कि मैंने फलाने ब्रीडर से बर्ड लिया था। तो नंबर वन जो आपने बात का ख्याल रखना है कि आपने जो भी पेयर लेना है, ये आपको 100% छोटी होनी चाहिए। कि ये जो मैंने दो पेयर परिंदे लिए हैं, जो दो बर्ड लिए हैं, इसमें से एक मेल है, एक फीमेल है। देखिए, आप मार्केट से लेंगे, मार्केट में कोई भी बेच रहा होता है, हाँ जी ब्रीडर जोड़ा है या एडल्ट है, मेल फीमेल आप ले आते हैं, आप उसको बेहतरीन किस्म का दाना दे रहे हैं, उसको मेडिसन दे रहे हैं, लेकिन वो ब्रीड ही नहीं कर रहा। कि वो सेम जेंडर है, या वो मेल है या वो फीमेल है, तो वो कैसे ब्रीड करेगा? तो अगर आप किसी ब्रीडर से लेंगे तो कभी भी कोई भी ब्रीडर आपको गलत बयानी करके बर्ड नहीं देगा, वो आपको कंफर्म बताएगा। तो आपने इस बात की यकीनी बनाना है कि आपने जो भी पेयर लेना है वो 100% पेयर होना चाहिए। ऑथेंटिक तरीका तो डीएनए है, लेकिन अगर आपका बर्ड नॉर्मल है तो आप किसी ऐसे ब्रीडर से लें जिसको आपको पता हो कि हाँ यार, ये ब्रीडर अच्छा है, इसका अपना सेटअप है, इसका अपना फार्म है। तो आपने नंबर वन इस बात को छोटी बनाना है कि जो आप बर्ड ले रहे हैं वो 100% आपका पेयर है। एक बात। नंबर दो, आपने बर्ड की एज 100% कंफर्म करनी है। ये भी इसी सूरत में होगा जब आप किसी ब्रीडर से लेंगे। मिसाल के तौर पे आप मुझसे मेरे पास आते हैं, एक पेयर लेके जाते हैं, मैं आपको झूठ बोल के दे देता हूँ कि एडल्ट पेयर है। आप उसको 2 महीने अपने पास रखते हैं, हालांकि वो ये पट्टे हैं, लेकिन मैंने तो आपको झूठ बोल के दिया कि ये पट्टे एडल्ट पेयर है। आप उसको बेहतरीन सीड दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, वो ब्रीड ही नहीं कर रहा। तो आप 2 महीने बाद मेरे पास रिटर्न तो आएंगे ना। आपको पता होगा ये मैंने कामरन से बर्ड लिया था, उसका सेटअप है फलानी जगह। आप मेरे पास आएंगे तो मैं रिस्पॉन्स दूंगा उस चीज़ का कि वाकई मैंने झूठ बोला था इस भाई को, तो इसने ब्रीड नहीं किया। अगर आप मार्केट से लेंगे, आप किसके पास जाएंगे? तो यही आपसे कहूँगा कि आप किसी ब्रीडर से लें, वो हो सकता है आपको महंगे दे, लेकिन क्या है कि वो बर्ड आपके लिए बेहतरीन होगा। क्योंकि वो किसी भी किस्म की किसी बीमारी को कैरी नहीं कर रहा होगा, और आपको ब्रीडर कंफर्म बता के देगा। तो आपने दो चीज़ें नोट कर ली। नंबर वन, उसकी आपने जेंडर कंफर्म करनी है। अगर महंगा बर्ड है तो आप फिर डीएनए समेत लें। अथेंटिक तरीका तो डीएनए है, उसके अलावा बहुत तरीके हैं, वो इंशाल्लाह कभी आपको वीडियो बना के फिर आपको डिटेल में बताऊंगा किस किस तरीके से जेंडर चेक की जाती है। अथेंटिक तरीका डीएनए है। अगर नॉर्मल बर्ड ले रहे हैं आप, तो किसी ब्रीडर से लें। नंबर दो, आपने उसकी एज कंफर्म करनी है। लव उमूमन 9-10 महीने में, साल में भी लोग ब्रीड पे लगाते हैं। तो
डव हो गई, जावा हो गई, ये 7 महीने में, 8 महीने में, इवन के लोग 6 में भी लगा देते हैं, लेकिन मैं तो 7-8 में जाके लगाता हूँ। गोल्डन को खैर 9 महीने के बाद ही लगाना चाहिए। तो इन दो चीज़ों का आप ख्याल करें। आपने एक एज कंफर्मेशन करनी है, नंबर 2 आपने जेंडर कंफर्मेशन करनी है। 2 बातें हो गई। नंबर 3 बात, आपने जहाँ बर्ड को रखना है, आपकी वो जगह एक बेहतरीन जगह होनी चाहिए। उस जगह का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। उस जगह पे बर्ड को डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। बार बार किसी का आना जाना नहीं होना चाहिए। कोई कुत्ते बिल्ली वगैरह उस एरिया में नहीं जाए। बार बार कोई बच्चे उस बर्ड को छेड़े नहीं। बस ये आप 3 चीज़ों का ख्याल करें। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन ना दें। आप नॉर्मल इनको सीड दें। नॉर्मल जो हम सॉफ्ट फूड देते हैं वो दें। आपके पास 100% बर्ड ब्रीड करेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने शुरू शुरू के अंदर जावा का एक पेयर रखा था। मैंने कहा एक तजुर्बा तो करूँ कि ये करता क्या है। मैंने उसको सिर्फ दाना दिया और कुछ भी नहीं था। कभी मैं उसको ग्रीन फूड देता था, पालक देती या मेथी वगैरह देती, कभी हफ्ते में एक आध बार बस। 2 महीने लगे, लेकिन इंशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पास उसकी पहले ब्रीड में 5 एग आए और 5 के 5 फर्टाइल थे। तो लोग मार्केट में बेच रहे होते हैं कि ब्रीडिंग फार्मूला और ब्रीडिंग मेडिसन। तो भाई ये तो सब बात की बात है। सबसे पहले आपने जिस चीज़ पे फोकस करना आप उस पे आओ। ये कोई भी नहीं बता रहा कि भाई आपने बर्ड लेना है तो आपने जेंडर क्या करनी है, कैसी लेनी है, एज क्या करनी है। आप ब्रीडिंग फार्मूला सेल कर रहे हो वो तो बाद में आएगा। अमूमन होता ये लोग बर्ड खरीद के ले आते हैं, उसको ब्रीडिंग फार्मूला दे रहे हैं, मेडिसन दे रहे हैं, ओवर डोज कर रहे हैं फूड के अंदर। इवन होता क्या है कि वो बर्ड इतना वो खराब हो जाता है कि वो ब्रीड ही नहीं करता। तो सबसे दरख्वास्त करूंगा भाई कि इन दो चीज़ों पर पहले फोकस करें। एक जेंडर, नंबर 2 एज। अगर आप महंगा बर्ड ले रहे हैं तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप महंगा बर्ड ले रहे हैं तो आप उसका खुद डीएनए कराएं, या आप किसी अच्छे ब्रीडर को जानते हैं फिर आप उससे लें। उस पर ट्रस्ट करके हाँ ये बंदा ठीक है, जो ये मुझे बर्ड दे रहा है ये जेंडर जो डीएनए में लिखी है वही जेंडर। तो आप इन चीज़ों पे अमल करें, इंशाल्लाह आपके पास 100% ब्रीड आएगी। ब्रीडिंग फार्मूले, ब्रीडिंग मेडिसन, ये सब बात की बात है। आजकल मेडिसन बहुत महंगी है। वर्सली का देख लें, विटाफार्म की देख लें, नेक्टोन की देख लें, सब महंगी है। तो उन पे तो भाई बाद में जाओ, पहले आप बेसिक चीज़ पे तो आए। आप नेचुरल फूड यूज़ कराएं, ग्रीन फूड है, ग्रीन फूड यूज़ कराएं। गर्मी आए, आप ग्रीन फूड के अंदर अभी जो गर्मी में चल रहा है वो लौकी हुई, खीरा हो गया, ये ठंडी चीज़ें यूज़ कराएं। तरबूज है, ये शौक से खाते हैं, मेरे बर्ड खाते हैं, लव भी खाते हैं, दूसरे भी खाते हैं। अब ये चीज़ इनको दें, गर्मियों में नेचुरली फूड दें। इंशाल्लाह आपके पास 100% पीरियड आएगी। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखें।